नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में ये जानेंगे कि एक ऐसी समस्या जिसमें एक व्यक्ति को खाना खाते ही उल्टी हो जाए, कोई भी चीज़ खाओ तो वो डाइजेस्ट ना हो, तो ये बीमारी कौन सी है और ये कितना गंभीर रूप ले सकती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार की सबसे जानी मानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, खाना डाइजेस्ट ना होना, खाना खाते ही उल्टी आ जाना, चाहे आप कुछ भी खाओ, तो ये क्या बीमारी है? आप इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर किसी को खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है या खाना खाने के कुछ देर बाद उल्टी हो जाती है तो ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण है। इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर खाना खाने के बाद उल्टी डायरेक्ट हो जाती है या पेट दर्द के साथ होती है, उसके साथ कुछ और इंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे कि लूज मोशन होना या पेट फूल जाना या पेट में मरोड़ पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स हैं या नहीं। उल्टी जब होती है तो उसमें सिर्फ खाना ही वापस आता है या उसके साथ कुछ खून वगैरह तो नहीं आ जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका तात्कालिक उपचार और उसका जाँच कराना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि किस वजह से ये हो रहा है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो कई कारण होते हैं जो खाने के बाद तुरंत उल्टी करा सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं वो होता है कि पेट में अल्सर बन जाना। तो पेट में अल्सर जब बनता है तो कुछ भी अगर खाएंगे तो वो अल्सर को जाके इरिटेट करता है और उसकी वजह से पेट में दर्द और फिर उल्टी चालू हो जाती है। ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है आंत में किसी वजह से रुकावट आना। कोई गांठ बन जाए या कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो। स्ट्रक्चर का मतलब आंत का सिकुड़न होता है। अगर आंत में सिकुड़न आ रही हो तो कुछ भी आप खाएंगे तो वो फिर आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं से वापस फेंक देगा, वो उल्टी हो जाती है। तो एक दूसरा कारण ये हो सकता है। सिकुड़न के कई कारण हो सकते हैं। वो कई बार कैंसर का लक्षण हो सकता है, कई बार नॉर्मल इन्फेक्शन हो सकता है जो कि धीरे धीरे एसिडिटी की वजह से आंतों में सिकुड़न लाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और, तो कई बार बैंड, एडेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आंतों को दबा देती हैं। उसकी वजह से भी आंत में रुकावट आती है और फिर उल्टी हो जाती है। कई और बीमारियां होती हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ करके एक बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आंत में रुकावट आ जाए। उसमें फिर अगर लगातार रुकावट बनी रहे, दवा से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, इंटेस्टाइन में होने वाले जो इन्फेक्शन है, क्या ये खाना खाते ही उल्टी हो जाना, ये उसका एक प्रमुख लक्षण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होना, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो इंटेस्टाइन फूड पाइप है, स्टमक है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एक सिम्टम दे सकता है कि आप खाना खाएंगे तो वो उससे इरिटेट होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन रहेगा किसी भी पार्ट में, स्टमक के या फिर इंटेस्टाइन के, तो जैसे ही आप खाना खाते हैं वो स्टमक में जाने के बाद या इंटेस्टाइन में जाने के बाद उस पार्ट को इरिटेट करता है जो पार्ट इन्फेक्टेड है। अगर उस पार्ट में इरिटेशन होगा तो उसका रिस्पॉन्स वॉमिटिंग और पेन के रूप में आता है। तो ये चीज़ संभव है, ये हो सकता है। अगर किसी को भी इन्फेक्शन रहेगा खाना खाने के बाद उसको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर से लोगों को कब मिलना चाहिए, कब इस खाना खाने के बाद होने वाली उल्टी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने बताया कि अगर ज़्यादा वक्त तक इसे डिले किया गया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नहीं, देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी को खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जा रही है तो उसे बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। उसे इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जो उसके ट्रीटमेंट को समझता हो कि इसको किस तरह से इलाज करना है, क्या जांच करानी है, किस तरह से उस पॉइंट पे पहुंचना है, ताकि हम पता लगा सकें कि किस वजह से ये इन्फेक्शन या कौन सा इन्फेक्शन है जो इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करके और वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी डेवलप कर रहा है। अगर हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो हम उसको समय रहते ट्रीट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। अगर इसमें डिले होता है, अगर इन्फेक्शन और बढ़ता है, जांच में पकड़ में नहीं आता है तो बीमारी गंभीर होती है, आंतों में सिकुड़न आती है, इन्फेक्शन और बढ़ के अल्सरेशन में जाता है, फिर धीरे धीरे वो कैंसरस रूप भी ले सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को भी खाने के तुरंत बाद उल्टी के लक्षण आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी डिले ना करें, ज़रूरी जाँच कराएँ और अपना इलाज सही समय से करा लें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।